सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम जी। आज़ाद डिजिटल के साथ मैं मोहसिन बिलाल। ये हमारा खुसूसी पॉडकास्ट है और ये पॉडकास्ट है हमारा उस सियासी रहनुमा से जिसने सबसे पहले बुशरा बीबी और इमरान खान को एक्सपोज किया। इसके साथ साथ पीटीआई की जो सोशल मीडिया टीम है, जिसके बारे में आजकल ये तासुर है कि वो डिजिटल दहशतगर्द है, उन्होंने पीटीआई की सोशल मीडिया टीम के हवाले से एक टर्म इस्तेमाल की थी और ये टर्म थी डिजिटल वॉरियर। और उन दिनों की बात है जब वफाक और पंजाब में तहरीक अदम एतमाद आ रही थी और जिसको इमरान खान ने दिया था जी कि मेरे खिलाफ रजीम चेंज का मंसूबा बनाया जा रहा है। मेरे साथ मौजूद है उज़मा कारदार साहिबा। बहुत शुक्रिया वक्त देने का। बातें तो बहुत सारी हैं। ये आपको कैसे ख्याल आया कि इमरान खान का जो ज़हन है उसे बिल्कुल कैप्चर कर लिया गया है कुछ कुव्वतों की जानिब से, और वो कुव्वतें वो नहीं है जिनके बारे में आम तासुर ज़हन में आता है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया बिलाल, आपने मुझे इनवाइट किया आज़ाद डिजिटल पे। आपके साथ तो बहुत पुराना ताल्लुक है और आपने अभी हवाला दिया था इंट्रो में, जो कीबोर्ड वॉरियर्स की टर्म मैंने यूज़ की थी उस ज़माने में। तो बड़े अफ़सोस से कहना पड़ता है कि अब वो जो कीबोर्ड वॉरियर्स हैं, अब वो मेरे ख़्याल में दहशतगर्द वॉरियर्स बन चुके हैं। क्योंकि इतनी बुरी तरह उनकी ज़हन-साज़ी की गई है कि वो बिल्कुल जिसे कहते हैं ना कि इस वक़्त गुमराही की वजह से वो उनको समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तान जो है, उसकी क्या वक़्त वैल्यू है इनके लिए, और वो अपने ही मुल्क पे पैर दर पैर हमले कर रहे हैं। लेकिन ये जो मामला है कोई इतना हैरानकुन इसलिए नहीं है क्योंकि ये जो पॉपुलिज़्म की जो सियासत करते हैं बानी साहब, उसका टूल होता है प्रोपेगेंडा। वो उसमें कोई हकीकत नहीं होती, उसमें सिर्फ़ बयानिया होता है और वो बयानिया भी होता है झूठ पे मबनी। झूठ, प्रोपेगेंडा, फेक न्यूज़, ये सारा वो एक मम्मा जमा करते हैं और लोगों के दिमागों में फेंकना शुरू कर देते हैं, और वो भी इधर से नहीं फेंकना शुरू करते हैं। वो आप देखेंगे कि वो सारे फेक जो बॉट्स और जो उनकी जो अकाउंट्स हैं, वो आपको उसके ताने-बाने दुबई से, इंडिया से, इंग्लैंड से और ये बाहर के मुल्कों से आपको वो लिंक करते हुए नज़र आएँगे। ये नहीं कि जो काम हमारा दुश्मन करता था पहले, वो अब इन उन्होंने अपने ज़िम्मे ले लिया है। वो कहते हैं कोई बात नहीं, वो आपको पता है मैं तो इंडियन चैनल्स पे भी जाती हूँ। तो जब मैं जाती थी ना और ये 9 मई का किस्सा हुआ था, तो तुम यकीन करो वो चैनल में तो शादियाने बजाए जाते थे। वो कहते थे कि ये इमरान खान हीरो है हमारा। मैंने कहा आपका हीरो कहाँ से बन गया वो? कि जी जो काम हमारी एजेंसियाँ, हमारी पूरी कौम, हुकूमत मिल के 75 साल में नहीं कर सके, वो देखें इमरान खान ने हमें करके दिखा दिया। मैंने कहा वो क्या करके दिखाया? कि जी अवाम को फ़ौज के खिलाफ खड़ा कर दिया। वो अवाम से हमला करवा दिया फ़ौज पे। आपको पता है कि सिर्फ़ एक चीज़ से टाँगें काँपती हैं हिंदुस्तान की और उसकी हुकूमत की। वो क्या है जी? वो है हमारी फ़ौज। अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया में 5th लार्जेस्ट स्टैंडिंग आर्मी है, बेहतरीन फ़ौज है, और उससे भी ज़्यादा जिससे वो ख़ाइफ़ हैं वो हमारी आईएसआई, हमारी जो 26 इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं, उनकी कोई मिसाल नहीं मिलती पूरी दुनिया में। हमें तो ये एक तासुर है बानी पीटीआई की जानिब से कि वो ख़वातीन का बहुत ज़्यादा एहतराम करते हैं। मुझे ये बताएँ, यार हमने कवर भी किया उन दिनों में, ये जो आप भी उस टीम में शामिल थी जिन्होंने जाके फिर आगे मीडिया में बयानिया बनाना होता था, आपकी मीटिंग्स भी होती थी। जी, जी, बिल्कुल वो मैं क्या था? ख़वातीन के मीडिया बारे में क्या थी राय? क्या इंस्ट्रक्शंस होती थी मरियम नवाज़ के हवाले से और दीगर के हवाले से? क्योंकि ये आप देखें ना, ये एक उनका बना हुआ है जी कि वो तो बहुत एहतराम करती हैं। अच्छा, आज सारे सीक्रेट मैं आउट कर दूँ? नहीं, एक तो कर देना। एक करें ज़रूर। देखें, मुझे याद है हुँ, कि हमेशा ख़वातीन और यूथ को उन्होंने इस्तेमाल किया। हुँ, उन्होंने कहा कि जी हमारा ये फ्रंट फेस है पीटीआई का, हुँ, लेकिन वो फ्रंट फेस सिर्फ़ इस्तेमाल होता था। हुँ, वो सिर्फ़ एक सॉफ्ट इमेज और अपने पीछे एक ढाल होता था, हुँ, जिसके पीछे सारी कार्रवाइयाँ होती थीं। हमें मुझे याद है जब रेहाम खान हुँ, के साथ इनकी डिवोर्स हुई थी,
और एक उससे पहले आयशा गुलाले का केस हुआ था, बिल्कुल ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल, बड़ा मशहूर हमें केस था। बकायदा हम्म, कहा गया था, इंस्ट्रक्शन दी गई थी कि आप इनकी इज्जत को इतना हैं? उछालें, इनको इतना गंदा करें कि ये कुछ कहने के काबिल यानी ना रहे। आयशा गुलाली और इल्हाम खान की इज्जत को बिल्कुल, इतना उछाले, लेकिन तासुर तो बिल्कुल। ये है कि वो तो एहतराम करते हैं और आज तक कहा जाता है जी कि इमरान खान ने कभी इंस्ट्रक्शन नहीं दी, बल्कि रोका है कि रिहाम खान हो, दीगर हो, मरियम नवाज हो, आयशा गुलाली हो, किसी के खिलाफ कोई बात नहीं करनी, एहतराम करना है। मरियम हाँ। नवाज के तो खिलाफ इन्होंने जो गंद उछाला, मैं अब चूंकि मरियम नवाज साहिबा के साथ काम करती लेकिन ये हूँ, बात आपने उससे पहले मैं की हुई, आपने उन्हीं का हिस्सा नहीं थी उस वक्त, मैं कोई बात कर लिया। नहीं, लेकिन उस वक़्त हमें कहा जाता था कि बस ये तुम लोगों ने जाके कहना है मीडिया पे कि वो अव्वल दर्जे की झूठी खातून है। वो ख़ास तौर पे मेरी मुल्क से बाहर और मुल्क से अंदर प्रॉपर्टी, वो याद है सना बुच्चा वाला जो था, बार-बार इसको रिपीट करना है आपने। इतना रिपीट करो कि दिमागों में घुस जाए लोगों के कि वो सवाए झूठ के वहाँ से कुछ नहीं निकलता और उनका जो अपर स्टोरी है, दिमाग का खाना खाली है और वो बिल्कुल एक उनको बारबी कहते थे कि जी देखे ना, मतलब मैं कहती हूँ कि एक इन्होंने जो पीटीआई की जो दहशतगर्दी है ना, उसका एक बड़ा इम्पोर्टेंट एक तरीकाकार है, वो ये है कि इतना लोगों को हरासा करो, इतना हरासा करो उनके घरों के बाहर जाके बाजारों में। आपने देखा ही जिस तरह से गांधी उछालते हैं लोगों के पीछे-पीछे और कि वो निकलने के घर से काबिल ही ना रहे, ठीक है? अच्छा, मेरे खिलाफ तो ताबड़तोड़ इन्होंने हमले किए, ऑडियो ताबड़तोड़ हमले लीक, किए। ऑडियो लीक, ऑडियो लीक। अच्छा, अब इनको ये नहीं पता था कि उज़्मा कारदार जो है वो भी उसी मिट्टी की बनी है जिससे बानी कहते हैं वो बने। कि मैं तो अल्लाह ताला के अलावा किसी से डरती हुआ नहीं हूँ और इनको मैंने जूती की नोक पे रखा। ये मुझ पे एक हमला करते थे, मैं इन पे 10 हमले लेकिन आपका करती थी। जुर्म तो ये है ना, बुशरा बीबी के खिलाफ सबसे पहले जिसने भांडा फोड़ा कि हाँ। ये हमारे बानी को क्या हो गया। देखिए, ये कहा करते थे ना कि जी खुद ही इनके अल्फाज़ थे कि कुफ़र का निज़ाम चल सकता है, ज़ुल्म का नहीं चल सकता। इस सो कॉल्ड मुर्शिद ने इतना ज़ुल्म किया। ये सो कॉल्ड मुर्शिद कौन है? सो कॉल्ड मुर्शिद ही थी ना। अच्छा। वो बानी साहब और वो आपने जुल्फी बुखारी और सारों की आपने सुनी नहीं हुई? मुर्शिद ये, मुर्शिद वो तो यानी कि आप सोचे ना कि उनके बगैर जो था उनका तो वो कोई सर पैर ही नहीं बनता था। वो कहते थे मैं रियासत के काम ही उनके कहने से चलाता हूँ। तो पाकिस्तान 3.5 साल तो वही बुशरा मानिका ने चलाया है। ये आपको भी पता है, ये मुझे भी पता है, सबको पता है। लेकिन बोली सिर्फ आप थी ना, बाकी तो सारे क्या को कांटा लगने का डर था, क्या था? बोली मैं इसलिए थी क्योंकि जितना जुल्म इन्होंने मुझ पे किया, मैं एक नजरियाती कारकुन थी। मैंने अपनी जिंदगी के 12 साल वक्फ किए थे और ये सोच के किए थे कि चलो हम नया पाकिस्तान बनाने जा रहे हैं और एक कॉज के लिए इनके साथ मैं जुड़ी थी। लेकिन जिस दिन ये प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पे बैठे, यकसर मैं तो पहचान ही नहीं सकी इनको। ये है कौन? ये कौन? ये वो बंदा है जिसके साथ मैंने 12 साल सड़कों पे गुजारे। यानी कि वो ऐसा पांतरा बदला कि वो जितने हमारे पुराने लोग थे जिन्होंने जद्दोजहद की थी, उनको उन्होंने उठा के बाहर फेंक दिया सारों को। और ऐसे लोग आए जिनको हमने पहले कभी देखा भी नहीं था। वो मजीद थे? अब नहीं देखे जी, अब जुल्फी बुखारी, मैंने तो कभी नहीं पहले उसको देखा। शहजाद अकबर, वो कौन था? ना मैंने उसको पहले कभी देखा, ना ये जो था शहबाज गिल, ये कौन था? ये भी पहले नहीं देखे आप? कभी आज तक 2018 से पहले हमने इनको नहीं देखा। तो ये और तो और ये जो फराह गोगी जो डिफेक्टो आपकी चीफ मिनिस्टर थी, मासूम है। ये कौन थी? मासूम है, भागी हुई है, इसीलिए भागी हुई है। मासूम को वापस तो लाए ना जरा, कानून के कटहरे में खड़ी हो, जवाब दें कि वो अरबा रुपए जो ताहिर खुर्शीद के हाथों मनी लॉन्डर हुए, चीफ मिनिस्टर बुजदार के दफ्तर से जो बाहर भेजे गए, जिसके ताने बाने सारे बनी गला से मिलते हैं, क्योंकि कौन थी फराह गोगी? फ्रंट पर्सन थी बुशरा मानका की। वो कोई मेरे साथ तो आपको कोई उसकी तस्वीर नजर नहीं आएगी। बुशरा बीबी तो एक अल्लाह लोग जो घरेलू खतून, सियासत से ताल्लुक नहीं, और जिसका सियासत से ताल्लुक नहीं, ना उसे पैसे की हवस, कितनी सादा है वो। तो आप कहानी बिल्कुल उल्ट बयान कर रही हैं, ये कौन मानेगा? इतना मासूमाना सवाल आपका। देखिए जी, बात सही है कि याद है आपको जो काली बाल्टी सर पे लेके अदालतों में बानी साहब तशरीफ लाते थे, वो क्या था? वो सारी कार्रवाइयां थी। 17 किलो जो मिर्चें
जलाई जाती थी उधर जमान पाक में, वो क्या था? 17 किलो मिर्ची, वो जो बकरे की सिरियां फेंकी जाती थी जाके कब्रिस्तान में, वो क्या था सारा जो इनाम ने आपको बताया था? ये मोहतरमा जो थी, इन्होंने गैंग ऑफ 5 था जिन्होंने कंट्रोल किया हुआ था बनी गाला में बानी साहब को। कौन था वो? गैंग ऑफ 5 में सबसे पहले बुशरा मानिका, फिर ये जुल्फी बुखारी था, फिर एक वो बंदा जो बेफैज हो चुका है। कौन? जो बेफैज हो चुका है, ठीक जनाब। और एक वो थी फराह गोगी, चार हो गए, गुजर, ठीक है, बुजदार, यानी कि बुजदार और फराह गोगी आप सामने। ये इन्होंने जो करप्शन के वहां पे जिसे कहते हैं ना अंबार जमा हो रहे थे, उसके बेनिफिशियरीज ये लोग थे। वंड खाओ खंड खाओ, सारा पैसा जो आता था, हर ट्रांसफर, हर पोस्टिंग, डेवलपमेंट फंड्स, कोई मजाल नहीं थी जो इसकी फराह गोगी की इजाजत के तो आप मिशाल यूसुफ जी वो रोल अदा कर रही हैं या क्या है? मिशाल यूसुफ कैसे आते हैं ये? कैसे आते हैं? मिशाल यूसुफ जो है ना, वो फराह गोगी नंबर 2 है। लेकिन उसकी वो वक़्त वैल्यू नहीं रही, क्योंकि अब वो अरबा रुपए नहीं कहीं से आ रहे ना। अब तो वो नलके बंद हो गए हैं वहां से, तो अब सिर्फ केपी के नलके खुले, ठीक है। अब तो केपी के नलके खुले ना, वहां 2 वज़रा क्यों छोड़ गए थे अपने वो कैबिनेट? उन्होंने कहा था 7 अरब का टीका आपने लगाया है, टैक्स पेयर के पैसे को आपने करप्शन की नजर किया है, तो इसको देखें। तो ये आपको तो मिशाल यूसुफ की तो अपनी गाड़ी जो थी, तो ये आपको लगता है कि वो उनकी उनसियत है या मोहब्बत है अपनी अहलिया से, या अहलिया ने कुछ? भैया आपको देखे, कहते तो वो है कि जी मेरा बड़ा मजबूत अकीदा है, लेकिन जो मजबूत अकीदे वाला बंदा होता है वो काली बाल्टियां रख के नहीं निकलता घर से। वो तो हिफाजत थी उनकी। नहीं किसकी इसकी हिफाजत? खान साहब मैं और आप क्यों नहीं जाते काली बाल्टी? मैं और आप जाके नवाज शरीफ या मरियम नवाज क्यों नहीं काली बाल्टी पहन के निकलते भाई? वो उन्होंने भी तो गिलास पकड़ा होता है। देखें बात सही है, गिलास तो उनका भी है ना। निहायत कमजोर अकीदा उस बंदे का होता है जो कि तोहम परस्ती में पड़ जाए। तोहम परस्ती एक ऐसी चीज है जो आपको ले डूबती है, फिर आपका अपना अकीदा कहीं नहीं रहता। फिर आप वो ये कहते हैं अच्छा पहाड़ पे चढ़ जाओ, अच्छा किसी की जनाजे पे नहीं जाना, अच्छा ये नहीं करना वो नहीं करना। ये क्यों? क्योंकि आपको इक्तदार की इतनी हवस होती है कि आप कहते हैं मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, आप जो मर्जी। खुद उन्होंने एक DW चैनल है जर्मन, उसमें उन्होंने पूछा कि जी आपकी बेगम फेथ हीलर है, तो क्या आप रियासत के जो काम है उनमें उनका मशवरा लेते हैं? तो उन्होंने खुद फरमाया, ये रिकॉर्ड पे है, निकाल के देख लो, खुद फरमाया कि जी मेरी बेगम दुनिया की सबसे ज्यादा अक्लमंद औरत है, मैं रियासत के हर काम में उनसे मशवरा लेता हूँ, बल्कि जो मुश्किल चीजें होती है उनमें ज्यादा मशवरा लेता हूँ, और अगर वो ना होती मेरे साथ तो मैं एज PM सवाई भी ना करता। अच्छा, तो अब क्या हुआ है? तो फिर आप देख लेना अपने मुंह से, वो जो घरेलू खातून थी वो तो मुंह से पता चल गया ना कि वो अलीम खान की आपने सुनी नहीं थी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस, बिल्कुल सही थी। लेकिन वो भी तो बोले, वो बाद में बोले ना, आप तो सबसे पहले बोली ना, वो तो बाद। मसला यही है ना। आप अच्छा, मैं नाम नहीं डिस्क्लोज करूंगा, लेकिन वाकया आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ। जब आपकी ऑडियो लीक हुई तो कौन से सीनियर साफी से थे जिन्होंने कहा कि उस्मा की करनी चाहिए, माफी मांग ले, बड़े ताकतवर लोग ने वरना भस्म हो जाएंगी? कोई एक ने कहा था मुझे। हाँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है। कई ने मुझे आके कहा था। ये उसमें ये सबसे पहले तो मंसूर अली खान ने मुझे कहा था कि ये आपको पता है कि ये आपकी हो रही है ऑडियो लीक। तो मैंने कहा मेरे तो फरिश्तों को खबर नहीं, पता नहीं कौन सी ऑडियो की बात है। मंसूर अली खान जो आपने, अच्छा, उन्होंने मुझे ये नहीं कहा कि माफी मांगे, लेकिन ये चौधरी गुलाम हुसैन जाके पाऊ पै जा, कुछ नहीं बचना है। हाँ वो चौधरी गुलाम हुसैन जो सीनियर है, मैंने चौधरी गुलाम हुसैन को कहा, मैंने कहा मैं एक नजरियाती कारकुन हूँ, मैंने खून पसीना दिया इस पार्टी को, मेरा क्या ताल्लुक है? मैंने तो सारी उम्र बैठ के नेशनल नेटवर्क पे बानी को, उसकी फैमिली को, पार्टी को मैंने डिफेंड किया है। ये अगर झूठ का पलंदा है और इसी तरह से माफी किदे को मंगनी सी किदे को मंगनी सी, मैंने दसो ना। बानी PTI दे पैर पैना सी या क्यों पैना सी? नहीं, मेरा गिला बिलाल ये है कि भाई आप अगर अपने आप को लीडर कहते हैं तो आप कम से कम बुला के पूछे तो सही। वो मुझे जानते तो थे, उनको पता था कि इसकी कुर्बानियां कितनी है। मतलब आप मुझे सामने बिठाते और कहते उस वक्त ये बताओ ये क्या है,
मौका तक नहीं दिया, उठा के वो बाहर फेंका क्योंकि वो आंखों पे पट्टी बंध गई थी। और जो मोहतरमा थी, जो मुर्शिद साहिबा थी, उनको पता था कि ये तो मुझे तो एक्सपोज कर दिया गया है, ये रूहानियत की बातें इन्होंने जनाब दुनिया को बतानी शुरू कर दिया, तो मैं तो काला जादू करती हूँ। काला जादू? तो और क्या, तो आपको वो अफशान लतीफ की बातें नहीं पता? वो भी हमारी आंखों के सामने सारा किस्सा हुआ था, आपको नहीं पता उस चीज का? जिस तरह से वो काशाना की लड़कियां जो थी, एक क्या रूहानी शख्सियत को आप काला जादू, एक जो उनके मुरीद हैं काला जादू, अब मुझे ये बताएं कि कौन बैठ लेकिन के फिर मैं अमलियात और ये सारी जो कहानियां जो चल हाँ, रही हाँ। थी, और फिर आप अगर रूहानी हैं तो आपको 5 कैरेट किसी दिन डायमंड क्यों इतने 5 कैरेट डायमंड से इतनी मोहब्बत क्यों है? हाँ, फिर उजला आपको लाया अलकादर इसने। ट्रस्ट के 450 के नाल जो आपने जमीन ली रिश्वत में मलिक रियाज से, वो क्यों इतनी पसंद है? अगर आप इतनी रूहानी शख्सियत है, मुझे ये बताएं ना। नहीं, वो वहाँ पर एक ने देखे ना, वो चाहते थे वहाँ सूफीज़्म फ़रोग़ पाए, ये भी तो एक है ना। जी? सूफीज़्म फ़रोग़ पाए, यानी वहाँ पर क्लासेस हों, देखिए ना, मुरीद पैदा हों, क्या मज़ीद बात है आपकी, क्या झूलेलाल बात, मस्त कलंदर क्या सब क्या कुछ बात हो। है। बस वो आए 450 के नाल, और मलिक रियाज के जो दफातर बंद थे वो सारे खुल गए। ये भाई आप वो मकसद तो ये है ना कि आप एक काम करें, दूसरे को फायदा पहुंचाने के लिए फिर एक और काम करें, तो ये तो इसमें तो रूहानियत कोई नहीं होती। और उसमें उस सो कॉल्ड यूनिवर्सिटी में 20 स्टूडेंट भी नहीं है। नहीं, वो आपको नज़र नहीं आते। सारा मामला अभी आ जाएगा ना। नहीं, अभी आपको दिखाई नहीं देते। देखिए, अली अमीन गंडापुर ने 190 मिलियन पाउंड का जो केस है, उसका भी आपको आ जाएगा ना उसका आपने फैसला, तो आपको खुद ही वज़ीर पता आला लग जाएगा। केपी के अली अमीन गंडापुर का 26 नवंबर के बाद वो जब गए हैं मानसहरा, जो खिताब किया कारकुनान से, उन्होंने ये नहीं कहा कि आपको नहीं पता पूरे मुल्क में और डी चौक में खास तौर पर धरना जारी है। ये गंडापुर ने कहा गंडापुर ने 26 कहा। ना, हाँ, 26 के बाद। गंडापुर आपको नज़र नहीं आती, इसके आपने लिए गंडापुर ने कहा और आपने मान लिया। इसमें ये ना बिसारत होनी आप चाहिए, आपको अंदर वो आपको कहते हैं अंदर की रूह में ना वो रोशन चश्मे भी ना होनी चाहिए, बिसारत वाली निगाह होनी चाहिए जो है। सोबत का भी असर होना देखिए, चाहिए। बात सारी ये है कि गंडापुर तो बन गए मौला जट। अच्छा। वो तो ओदा काम एक को ही रह गया, गंडासा लेके लहराते जाओ और गल्ला करते जाओ। जब आता है यहाँ पे मीटिंग करने इस्लामाबाद में, तो चुप करके आराम से बैठ के बातचीत भी करता है, हर चीज में शामिल भी होता है। अडियाला पहुंचता है तो वहां छितर परेड हो जाती है कि ये तुम क्या करके आए हो, तो फिर वो गंडासा निकाल के शुरू हो जाता है। तो उसकी बातों को आप सीरियसली ना लें, बुशरा की ठीक है? बातों को सीरियस लेना अब चाहिए। बुशरा मानेका जो है ना, वो ये जो मरूसियत की कहानी थी ना, जो हम सुनते थे 20 साल से हम सुन रहे हैं कि मरूसियत के खिलाफ जंग है, तो ये अब जंग जो है ये बनी गाला पहुंच गई है। ये अब इसका ताज जो है वो बानी के सर पे रखा जा चुका है। किस बानी? सारा उसका खानदान लड़ रहा है कि किसने पीटीआई पे कब्जा जमाना है। कोई नहीं चाहता कि बानी जेल से बाहर निकले। मैं लिख के आपको दे रही हूँ, बहनों समेत। को बहनें कह रही हैं कि हम वारिस हैं पीटीआई की। मोहतरमा मुर्शिद कह रही है ये तो मेरी अमानत है, तो जो मुझे दिया जो खान ने। लंदन में बैठे हुए हैं गोल्डस्मिथ खानदान, वो बिल्कुल किन खानदानों की बात कर रहे हैं? गोल्डस्मिथ खानदान, जुमाइमा खान हाँ, बच्चे। वो देखे ना वो अब ये जो जूइश लॉबी है, ये इनका तो बहुत बड़ा ये एक खजाना है ना। इमरान खान, इन्होंने बड़ा पैसा इसके ऊपर इन्वेस्ट किया हुआ है, और आज से नहीं कई दहाइयों से वो इसको रखा हुआ है। और वो जब अब पीएम बना था, उनको तो ये असासा इमरान खान जो है, ये पाकिस्तान का असासा है या ये वो, या जब आप देखिए अमेरिका आ गया, यूरोपीय यूनियन आ गई, बरतानिया आ गया? नहीं, तो आप मुझे ये देखें, जब एक कांग्रेस पे आप नजर दौड़ाते हैं, ब्रैड शर्मन कौन है? एक कांग्रेसमैन है जो कि सबसे बड़ा प्रो इजराइल कांग्रेसमैन है। वो उसकी तमाम तर कार्रवाइयां जो हैं वो ये इमरान खान के सुजात बर्की आप देख लें। आप ये जो रेजोल्यूशन लाए, ये लॉबिंग कर करके इन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही है। भाई अल्लाह के बंदो, तुम्हें गाजा में तो 60,000 लोगों की उन्होंने वफात हो, वो शहीद हो गए, खून की नदियां बह गई। उधर तो कोई ह्यूमन राइट्स वायलेशन हुई नहीं, इधर आपको ह्यूमन राइट्स वायलेशन नजर आ रही है। लेकिन देखें, ये जो जूइश लॉबी है, उनको एक ऐसा बंदा चाहिए जो कि कॉम्प्रोमाइज्ड हो। जो हमारे जो असल जो बोन ऑफ कंटेंशन जिसे कहते हैं, वो है हमारे एटमी असासे।
वो चाहते हैं कि इन एटमी असासों को जो है बिल्कुल उन सैंक्शन भी लग जाए, वो ख़त्म भी हो जाएँ और उनका बोरिया-बिस्तरा बंद कर दें। हाँ, तो वो तो फिर ऐसा ही शख्स कर सकता है ना जो उनकी हर बात मनो-अन माने हाँ, और उनकी दी हुई एक जो स्ट्रैटेजी है और प्लानिंग है उसको आगे लेके बढ़े। अब हम जैसे लोग जो हैं और जो बाकी लोग हैं वो तो अपनी जान से ज़्यादा हाँ, हिफ़ाज़त करेंगे अपने एटमी असासों की। हम तो नहीं कहेंगे मुल्क पे एटम बम गिरा दो, कभी हम कहेंगे ऐसी बात तो तुमने सुनी होगी। तो उन वो अगर ये बानी साहब चले गए, तो फिर उनका मिशन कैसे कंप्लीट होगा? अब खुद ही सोचो सारा उनका पैसा भी ज़ाया हो जाएगा। हाँ, वो गोल्डस्मिथ ने इतना पैसा लगाया हुआ है, उधर से वो जनाब साहब ये यहाँ के जो ये जो जि जि पीटीआई के जो हामी बैठे हुए हैं बाहर जिन्होंने पैसा लगाया है, जिनकी ज़ेन-साज़ी की गई है, उनका भी सारा पैसा तो ये डिजिटल दहशतगर्दों को आप आखिर में बताइए क्या देख रही हैं कि ऐसे ही चलना है जिस तरह आर्मी चीफ साहब की तो स्टेटमेंट्स हैं, डिजिटल दहशतगर्द, गुमराहकुन मालूमात जो सियासी अदम इस्तेहकाम लाती हैं जिससे मईशत मुतासर होती है, तो ये इसी तरह फिर देखिए और 2025 में वर्ल्ड इमरान इकोनॉमिक फोरम का जो अभी हाँ, कॉन्फ्रेंस लेटेस्ट हुई थी उनका जो आप देखें वो जो उसका रिपोर्ट आई है वो कहते हैं दुनिया में सबसे खतरनाक इस वक्त डिसइंफॉर्मेशन फेक न्यूज है हाँ, और यही हमारे आर्मी चीफ ने भी कहा कि ये झूठ हाँ, प्रोपेगेंडा फेक न्यूज ये डिजिटल दहशतगर्दी के जुमरे में आती है हाँ। ये आपकी रियासत को कमजोर करने के हरबे हैं तो उन्हीं के तैयार किए वो कहते हैं जी कि फिफ्थ जनरेशन ये की फिर जो इसी जो इसी को फिफ्थ जो पुरजे जनरेशन हैं देखिए तो फिफ्थ फिर जनरेशन कार्रवाई फिफ्थ आप समझती हैं एज़ अ पार्लियामेंटेरियन आप समझती हैं कानून साज़ी इस पे सख्त होनी चाहिए क्योंकि आप देखिए जैसे पाकिस्तान पहला मुल्क तो नहीं है। हाँ, हाँ, आप अपने इर्द-गिर्द नज़र दौड़ा लें, हाँ, आप इंडिया को देख लें, चाइना को, रशिया को, अमेरिका में भी, हाँ, यूके में भी ये सऊदी अरेबिया में सब जगह ये सोशल मीडिया पे जो है रिस्ट्रिक्शंस भी हैं, फायरवॉल भी है, हाँ, क्योंकि आप अपनी नेशनल सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर हाँ, सकते। सबसे ज़्यादा अहम होती है आपकी नेशनल सिक्योरिटी। अगर आप उसपे पै दर पै हमले होते रहे हुँ, बाहर से और लोगों के दिलों में नफ़रतें पैदा की जाएँ रियासत के खिलाफ, रियासत के इदारों के खिलाफ हाँ, और झूठी बयानियाँ बनाए जाएँ। अब पहले 9 मई का झूठा बयानिया इन्होंने बनाया कि ये तो जी फ़ौज ने खुद खुद करवाया है। फ्लैग फिर अब ये 26 मई का बनवाया कि सभी इतनी नवंबर हिलाकतें 26 नवंबर मतलब है कि कोई हाँ, सर-पैर ही नहीं किसी चीज़ का। हुँ, झूठ के अंबार हैं। अगर आप इस चीज़ को रोकेंगे नहीं, हुँ, तो फिर आपका मुल्क जो है वो आपका जो दुश्मन है, हुँ, वो आपके ऊपर हमलावर हो जाएगा, क्योंकि आप कमज़ोर हो जाएँगे ना अंदर से। हुँ, तो ये रियासत इसकी इजाज़त नहीं दे सकती। मैं और आप, हम अवाम है ना, हम इसकी इजाज़त नहीं दे सकते। हम अपने इदारों के पीछे खड़े हैं और कोई दुनिया की ताकत अपने अवाम को और अपने इदारों को जो है उसमें तफ़रीक नहीं डाल सकती। 2025 शुरू हो चुका है, क्या देख रहे हैं इमरान खान का मुस्तकबिल? देखिए जी, पाकिस्तान जो है साथ-साथ चल सकते हैं क्या? इमरान खान और पाकिस्तान? मेरे ख़्याल में ये अब मुमकिन नहीं है क्योंकि वो इस नहज पे पहुँच गए हैं कि उनको समझ ही नहीं आ रही है कि पाकिस्तान रेड लाइन है। हुँ, उन्होंने अपने आप को रेड लाइन बना लिया है। हुँ, आपने सुना नहीं है ये बयानिया खान है तो पाकिस्तान है। हाँ, तो जब आप अपने आप को अक़लीकुल समझ लें हुँ, और फ़िरौनियत की इंतहा पे आप पहुँच जाएँ और आप पाकिस्तान को नंबर 2 कहें और अपने ज़ात को नंबर 1 कहें, तो हुँ, फिर आप कैसे पाकिस्तान के साथ चल सकते हैं? फिर तो मामला ख़राब है हुँ, ना। आप देखिए हम सारों के लिए जो 23 करोड़ अवाम है, पहले नंबर पे पाकिस्तान आता है। हुँ, रेड लाइन हमारी पाकिस्तान है। वो पाकिस्तान है तो हम हैं। और अगर ये नज़रिया हुँ, आपके ज़हन में नहीं है और आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं और आप लोगों में नफ़रतें फैला रहे हैं, आप सोसाइटी में डिविज़न्स इदारों में आप डिविज़न्स कर रहे हैं, इख्तिलाफ़ात बढ़ा रहे हैं, तो आप सिर्फ़ दुश्मन को मौका दे रहे हैं कि वो आपके ऊपर हुँ, वार करे और पाकिस्तान को ज़िच करे। तो इसकी इजाज़त क्या आप दे सकते हैं? तो 2025 में मैं नहीं देखती हूँ कि ये देखिए पीटीआई एक ज़माने में पॉलिटिकल पार्टी थी, अब तो जत्था बन गया। जत्था बन गई। बिल्कुल ये डीजीआई इस बात सही कह रहे थे, हुँ, जत्था बन गया। हुँ, क्योंकि इनकी कोई डायरेक्शन नहीं रही ना, उनको गुमराही हुँ, के रास्ते पे लगाया जा रहा है, उनकी ज़ेहन-साज़ी गलत तरीके से की जा रही है, उनको हर एक के खिलाफ पाकिस्तान में उनको अब ये कोई कहने वाली बात है कि बाहर से रेमिटेंसेस भेजनी आप बंद कर दें। हुँ, कोई पाकिस्तान का कोई जो दोस्त है वो कभी कह सकता है ऐसे? हुँ, सिर्फ़ पाकिस्तान दुश्मन बयानिया है ना ये।
कि आप कहें जी बाहर से, और इनके कहने से क्या होना है, ये 31% रिमिटेंसेस बढ़ गई हैं हमारी। तो किसी को इनके झूठ पे इतना यकीन नहीं, माँ सवाई उसके जो कि बिल्कुल ही जिन्होंने अपना ज़हन बंद कर लिया है, बंद कर लिया है, और वो भी अब पिट रहे हैं बाहर, क्योंकि जो वो पैसा भेजते हैं वो ये इनके जो वकील हैं, आपको पता है वकीलों के हत्थे चढ़ी हुई है ये। अब मैं क्या नाम लूं, जितने वकीलों को टिकट मिले किसी और को मिले हैं पार्टी में, वो सारे खाओ पियो प्रोग्राम चल रहा है, अरबों रुपए वो खा रहे, डिकार भी नहीं ले रहे, और बाहर वाले जो लोग बैठे हुए ना वो अब बड़े परेशान हो गए, वो हमने तो पैसा बानी को छुड़ाने के लिए भेजा था, तो ये आगे क्या तमाशा हो गया। तो ये इमरान खान पाकिस्तान की तो अब देखिए बात सारी ये है कि आप पटड़ी से आप खुद उतर गए। आप जब इतने उतर जाए कि आपको आपको पाकिस्तान की आप पाकिस्तान को जिसे कहते हैं ना, आप हर आपका जो बात है वो पाकिस्तान को कमजोर करने की तो तरफ। फवाद चौधरी जैसे सियासतदान फिर क्यों इतने, यानी कि वो क्योंकि उनका देखे ना, उनको कोई और घास नहीं डाल रहा है, उन्होंने अपना मुस्तकबिल जो है खुद तारीख कर लिया है। वो कौन सी पार्टी है जिसमें वो नहीं रहे, ठीक है, कितनी पार्टियां बदली हैं उन्होंने। आपको नहीं पता इस चीज का। तो अब इस पार्टी में भी जो इनके साथ जो सबने देखा है क्या हुआ था, तो अब उनको जब कोई और घास नहीं डाल रहा, तो फिर वो वापस इधर की तरफ मुड़ गएंगे, शायद यहाँ पे मेरी कोई बात। देखिए पीटीआई जो है वो उसमें अच्छे लोग भी हैं, सेंसिबल। अब बैरिस्टर गोवर जो है सही बात करने, लेकिन उनको सही बात करने वालों को सुनता कौन है, उनके सुनता ही कौन नहीं। उन्होंने कहा सजरानी हम चलेंगे, अब हमने बात कर ली है, बानी से हो गई है, हम अपना वहां पे रिकॉर्ड करेंगे एहतजाज। वो डंडा ले जाते जो आ गए दोनों, ये मुर्शिद साहिबा और ये दूसरा आपका मौला जट, और इन्होंने कहा कि ऐसी की तैसी, चलो डी चौक। तो जो अच्छे लोग हैं वो तो परेशान है ना, उनका जो एब्सोल्युटली नॉट था वो तो बड़े से पहले एब्सोल्युटली यस हो चुका है, अब तो वो पाँव पड़े हैं, अब तो उनको एनआरओ चाहिए। और रिचर्ड गिलियन जो है, ये कौन होता है, ही इज नोबडी। हम एक खुद मुख्तार मुल्क हैं, हम एक एटमी ताकत है, ये हमारे अंदरूनी मामलात में कौन होते हैं दखल अंदाजी करने वाले। हमने कभी इनके अंदरूनी मामलात में दखल अंदाजी की है? 2020 में कैपिटल हिल पे जो हमला हुआ था, हमने कहा था कि आपने क्यों 18 साल सजा दी है? हमने तो नहीं कहा था। तो जब हमने बिल्कुल और ये आफिया सिद्दीकी को पहले हमारे पास भेजें, अच्छा, फिर हम सोचेंगे यानी आप क्या करना है। आप भी राना तो सनाउल्लाह ये बात नहीं होती है कि आप एक वन वे ट्रैफिक आप चलाएं। ये हम जो करेंगे, हमारी अदालतें हैं, हमारे कवानीन हैं, उसके मुताबिक हम चलेंगे, फुल स्टॉप। और बुशरा बीबी की जो सोच है, ये लास्ट में एक है, चूंकि दूसरों के बच्चों को आगे लगाना, और फिर वो उनके बच्चों को के दोबारे नहीं आ रहे हैं। वो असल जीत तो उनके बच्चों की हुई है ना, क्योंकि सारी पार्टी, सारे पैसे जितने भी खाए पिए खाओ पियो प्रोग्राम से, वो तो उनकी जेबों में गए हैं सारे। दूसरों के बच्चे और गोलियां खाए या चीजें, जी वो तो फुल तकरीबी सोच ही थोड़ी सी हुई, तकरीबी सोच हुई। फिर ये है कि बस ठीक है, और वो जो कहते हैं लाशों की सियासत चाहते हैं, लाशें, ये लाशों की जो सियासत है ना, वो भी फेल हो चुकी है ना, वो भी ठा करके नीचे गिर, बड़ी इन्होंने कोशिश की, एक आखिरी हरबा था ना, लेकिन वो कामयाब। चलिए बहुत शुक्रिया उस्मा कारदार साहिबा ने कह दी कि ठा करके जो लाशों की सियासत है वो नीचे गिर चुकी है। हम आपको मजीद मैं जी हाजिर हूँ इंशाल्लाह, बिल्कुल आप जब बुलाएंगे इंशाल्लाह। और जब कीबोर्ड वॉरियर्स की बात होगी तो उस्मा कारदार साहिबा को ना भूलिएगा। और मैं फिर जाते जाते कि सबसे पहले बुशरा बीबी जो कुछ कर रही थी, तब ये इमरान खान के साथ थी और बम हो रहा था, तो इन्होंने बोला था, पूरी पीटीआई ने, कुछ अहम रहनुमा जो आज इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ बोल रहे हैं, उन्होंने भी इनके खिलाफ ट्रोलिंग की थी। तो लिहाजा ऐसे सियासतदानों की और ऐसे पाकिस्तानियों की कदर कीजिए, ना कि आप इनके खिलाफ कुछ मनफी ट्रोलिंग करें। आजाद डिजिटल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, अपना फीडबैक भी दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।